Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we are continuing the series of NCERT solution. I hope you all guys are okay and regularly taking our classes. Okay, so this is our the first class of chapter 1.1 of maths of the class 6. Okay, so we are going to study and try to ease for you this chapter. Okay, so let's start without any further ado. Okay, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT सॉल्यूशन सीरीज। इसमें हम आज से रेगुलर, ठीक है, रेगुलरली आपको क्या मिलेगी, एक क्लास मिलेगी। ठीक है, सो 1.1 इज टुडे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन फर्दर कल से 1.2 एंड देन जो आपके चैप्टर्स होंगे 2.1 2.2 ऐसे करके हम ख़त्म करेंगे। आपको जो भी चीज़ देखनी होगी वो एक एक करके आप कंटिन्यू इसको देखते रहना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 लाख इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 में कितने होंगे। तो आपको अगर मैं समझाऊँ कुछ चीज़ें, जैसे कोई नंबर लेते हैं, मान लो 7 6 5 4 3 2 1, ओके 8 ये नंबर है। तो ये जो फर्स्ट नंबर होगी ना, राइट साइड से, हम जब भी पढ़ते हैं तो राइट वर्ड पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड समझ लो आप इसको, लेफ्ट वर्ड रीडिंग की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट को क्या बोलेंगे जो पहले पे रहेगा पोजीशन पे उसको बोलेंगे वंस यानी इकाई। ओके, देन टूज पे जो रहती है उसको बोलते हैं टेंस, थ्रीज पे जो है उसको बोलते हैं हंड्रेड्स, फोर्थ पे जो रहती है उसको बोलते हैं 1000, फिफ्थ पे जो रहती है उसको बोलते हैं 10,000। ओके, 10,000, 10 आप ऐसे लिख सकते हो। देन इसको बोलते हैं लाख, इसको बोलते हैं 10 लाख, इसे बोलते हैं करोड़, और नाइन्थ पोजीशन पे जो रहती है उसको बोलते हैं 10 करोड़। ओके, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मे बी। ठीक है, तो ये आपकी नंबर सिस्टम होती है जिसमें वंस से शुरू होती है, देन टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर आपके 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, हिंदी में इसी को बोलते हैं इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड फर्दर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और होती है, ये है इंडियन काउंटिंग सिस्टम है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। ओके, एक होती है वर्ल्ड में, इसमें देखो फर्स्ट में जो कॉमा लगेगी वो थर्ड पोजीशन पे, सेकंड में जो लगेगी वो उसके बाद दो दो पे लगती जाएगी। ठीक है, बट एक होती है वर्ल्ड की सिस्टम, उसमें क्या होती है देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं ये ले लूँ तो 3 पे कॉमा लगेगी पहली बात। ठीक है, देखो वंस तो वंस ही रहेंगे, टेंस ही रहेगा, हंड्रेड्स भी हंड्रेड्स ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो जाते हैं 1000, यहाँ तक सिमिलर चल रहा है, ये हो जाती हैं 10,000, ये भी सिमिलर है। बस चेंज जो होती है ना वो अब होती है, अब ये जो 6 है ना वो लाख ना होके क्या हो जाती है यहाँ पे 100,000, 100,000। ओके, उसके बाद देखो ये जो है ये 10 लाख ना होके क्या हो जाती है मिलियन। उसके बाद फिर आपको पता ही है, तो ये मिलियन होगी तो ये क्या हो जाएगी 10 मिलियन। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाले हैं वो क्या हो जाएंगे 100 मिलियन। तो जो हमारे इंडियन सिस्टम है उसमें जो आपके 10 तक ही जाते हैं, इसमें क्या होते हैं 100 तक जाते हैं सारे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होगा। इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखना वो ये कि 3 पोजीशन पे जाके कॉमा होती है। ठीक है, तो आते हैं पहले 1 लाख पे। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच थाउजेंड होता है, 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इज इक्वल टू कितने थाउजेंड होते हैं। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं आप देख लो, ये आपके होते हैं 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख में पूछ रहा है कितने 10,000 होते हैं, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कर लो, सबसे इजी। ठीक है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे हम, 1 लाख लिख देंगे डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो। ठीक है, तो ये देखो
3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 जीरो कट गए, तो कितने बच गए 10। तो आपके जो इसके आंसर हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के, फर्स्ट के जो ए है ना, फर्स्ट के जो ए हैं उसके आंसर हो जाएंगे आपको 10, ठीक है। जो बी हैं, बी के आंसर क्या होंगे, देखो बी में क्या है, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच 100,000, ओके। 1 मिलियन इज इक्वल टू, तो 1 मिलियन में कितने हो जाते हैं जीरो, आप पढ़ लो उस सिस्टम से, 1s 10s 1000 सॉरी 100s, फिर क्या हो जाते हैं आपके 1000 10,000 100,000, और कितना पूछा है आपसे 100,000 ही पूछा है। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, ठीक है। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, तो ये तो हो गए आपके सॉरी मैं अगर इसको डिलीट करूं, देखो ये हो जाएंगे आपके 1 मिलियन, इसे बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने थाउजेंड हो जाएंगे, मतलब कितने 10,000 हो जाएंगे, यही पूछ रहा है ना। 100,000 हो जाएंगे आपसे, तो इसको कर लो 100,000 से डिवाइड, यानी 100,000 यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा तो इसे आप बोलोगे ना 100,000, देखो 1s 10,000 100,000 10,000 100,000, तो 100,000 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 3 2 5 जीरो है, तो 3 और 2 5 जीरो कैंसिल हो गए, बच गए 10। तो इसके भी जो आंसर है ना आपके 10 ही होंगे, ठीक है। तो 10 100 यहाँ पे जो है 10 आ जाएगी, और यहाँ पे भी 10 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच 10 लाख, 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं आप देख लो, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ओके। अब इसमें पूछ रहा है कितने 10 लाख होंगे, ठीक है। तो जस्ट 10 लाख तक आ जाएंगे, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। अब देख लो इसमें कितने जीरो है टोटल, 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो गए, कितने बच गए 10। तो इसके भी जो आंसर होंगे वो 10 ही होंगे, 10 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, ठीक है। फिर 1 मिलियन में कितने हो जाएंगे 1 करोड़ इज इक्वल टू, देखो मिलियन में आपके कितने हो जाएंगे ये ध्यान रखना है। तो 1 मिलियन में 1 करोड़ ना, 1 करोड़ तो सेम ही हो जाएंगे, 1 पे कितने जीरो 7 जीरो, ठीक है। 1 मिलियन में कितने होते हैं 1s 10s 100, फिर 1000, फिर आपके हो जाते हैं 100, फिर 10,000, और फिर देखो ये हो गए आपके 1 मिलियन। 1 मिलियन में देखो 6 जीरो हैं, इसमें 7 जीरो हैं, ठीक है। तो 6 जीरो से फिर से 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और बच जाएंगे आपके आंसर जो है फिर से 10 हो जाएंगे। सो सरप्राइजिंगली आप देखो, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली आप देखो कि सारे मतलब ऑल ओवर जितने भी आपके हैं क्वेश्चंस 5 के 5 सब में क्या आंसर आ रहे हैं 10, ठीक है। और यहाँ से आपको सॉल्यूशन देखते जाना है। डी और ई में क्या था, ई के भी आंसर 10 ही होंगे, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। 1 मिलियन इज इक्वल टू है ना, देखो 1 मिलियन में कितने होते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख, सॉरी 100,000 और 1 मिलियन। 1 मिलियन में पूछ रहे हैं आपसे कितने लैक्स होते हैं, ठीक है। ये लाख्स हो गए, तो देखो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गए, आपके बच गए 10, ठीक है। तो यही आपके आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए फर्स्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को कोई डॉट्स नहीं होगा, जो भी डॉट हो वो आप बताते जाना है। मैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है प्लेस द कॉमाज करेक्टली एंड राइट द नंबरल्स, ठीक है। नंबर्स को बताना है, लेकिन कॉमा सही जगह पे लगना चाहिए, और जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको लिखना है सही से। आप देखो इसको, मैं अगर इसको यहीं पे बताना चाहूँ आपको, ठीक है। तो ए जो है ए में क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 के जो ए हैं उसमें क्या पूछ रहा है 73,75,307। तो लास्ट से लिखो तो ज़्यादा बेहतर होगी। देखो 307 सबसे पहले लिख लो, उसके बाद बोल रहे हैं कि 5,000, ओके 5,000, तो 5,000 हो गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि 73 लाख, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि 5,000 यानी कुछ गायब हुआ है, और 73 लाख तक मुझे पहुँचना है, ठीक है। तो ये देखो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 73 लाख
5303। इसके आंसर कुछ ऐसे होंगे 73,05,307 ये होंगे। ठीक है, अब आप पढ़ो इसको। ये वंस हो गए, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो 10,000 पे आप ध्यान दो कि कुछ भी नहीं था, 5 तक ही था। मतलब 9 तक जब भी जाएंगे हम तो 10th पे नहीं घुसते हैं, तो इसलिए 10th से पहले रुक जाएंगे। मतलब 10th के प्लेस पे क्या आ जाएगी, 0। जैसे 10,000 से ऊपर कुछ भी होगी तो वह यहाँ पे जैसे 15,000 होता तो यहाँ 15 हो जाती, ये 0 के प्लेस पे 1 हो जाते। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोला गया, बोला गया 5,000, इसलिए 70 जैसे 73 आपके लैक्स हैं। ठीक है, तो देखो 3 लैक्स होते तो सिर्फ 3 होते, 9 लैक्स होते तो सिर्फ 9 होते, लेकिन 73 लैक्स हैं इसलिए 7 भी आए हैं तो 73 लैक्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो 9,05,41,9 9,05,00,000 यानी देखो 10th के प्लेस छूट गए, और 41 सिर्फ 41 बोल रहा है। मतलब अगर इधर से आप करो तो 9 करोड़, ठीक है, 5 लाख, और कितने चीज़ छूट जाएंगे आप देखो तो ये शायद हो जाएंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इसमें हंड्रेड्स के प्लेस पे कुछ है, ना 1000 के प्लेस पे, ना लैक्स के प्लेस पे। ठीक है, मतलब ना हंड्रेड्स के प्लेस पे, ना 1000 के प्लेस पे, और ना 10,000 के प्लेस पे। लाख के प्लेस पे क्या है, 5 लैक्स। ठीक है, और अगर आपको मान लो कि प्रॉब्लम हो, एक तो ऐसे ही लिख देना है जो है आपके लिखे हुए 90500041 90, बी का आंसर क्या हो जाएगा 90500041, ऐसे करके होंगे ये आपके आंसर। सॉरी एक कॉमा यहाँ लग जाएगा, एक कॉमा यहाँ लग जाएगा, और एक कॉमा यहाँ लग जाएगा। ओके, इस तरह से होंगे आपके आंसर। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले ये लिख लेना है जैसे मैंने लिखा था, सेम जैसे जिस पोजीशन में 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके, इसको वंस, इसको टेंस, इसको हंड्रेड्स, इसको 10,000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, और इसको 10 करोड़, ऐसा करके लिख लेना है। देन जिसके प्लेस पे जो आएगी लिखते जाना है, और अदरवाइज जो खाली बचेगी वहाँ पे 0 बैठाते जाना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। फिर देखो जैसे 7 करोड़, अब जो क्वेश्चन है आपके 7,52,21,302, 7,52,21,000, इसमें सारे कुछ हैं, आप देख लो इसको ध्यान से। इसमें अगर मैं देखूं बताऊं आपको तो सी के जो आपके ऑप्शन होंगे वो हैं कि 7,52,00,000, 7,52,00,000, ठीक है। उसके बाद जो है आपके 7,52,00,000 के बाद 21,302, 21,302। देखो टेंस के प्लेस पे कुछ नहीं था तो हमने टेंस के प्लेस पे 0 लिख दिया। जहाँ भी कुछ जैसे 11 होते, 12 होते, 10 होता तो यहाँ पे 1 आती, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं तो हमने 2 लिख दिया जस्ट। ठीक है, फिर देखो आपके डी में क्या होंगे आंसर, तो इसके जैसे मैंने लिख दिया। फिर डी के क्या होंगे 58,423,202, 58,423,000। ओके, तो 58 मिलियन लिख देंगे सबसे पहले। न्यू पेज ले लेते हैं। देखो अब इसमें क्या लिखना है, 58 मिलियन, तो 58 मिलियन, ठीक है, 58 मिलियन 423,000, ठीक है, ये भी सेक्शन पूरा है। एंड देखो आप लास्ट में क्या है कि 202, ओके, सो 202, ठीक है। अब देखो वंस टेंस 1000, फिर वंस टेंस 100,000, 10,000,
100,000 नहीं 423 था, तो 400 में देखो 100 के प्लेस पे 4 आ गई, फिर 1000 के प्लेस 10,000 के प्लेस पे 2, 10,000 के प्लेस पे 3, और 58 जो आपके लिखे थे ये सारे कुछ ऐसे आंसर होंगे आपके, ये डी के आंसर, ठीक है। फिर जो बच गए आपके ई 23,30,010, 23 लाख, इसको मैं यहीं लिख दूँ अगर 23 लाख, तो 23 लाख पे जाएंगे, ठीक है। फिर आपके 30,000 है तो 30,000 पे जाएंगे, और फिर 10 है बस, यानी 100 में कुछ नहीं दिया है, 10 है बस, ठीक है। अब ये देखो 23 लाख 30,000 एंड 10, ओके। सो ये आंसर होंगी 2330,010, 2330,010, ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। कॉमा मैं गलत लगा दिया, इसमें जो कॉमा लगेगी एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन 2 भी जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। 283 8546283, आई होप मैंने सही लिखा है। तो इसमें देखो फर्स्ट तो 3 पे आ जाएंगे, उसके बाद 2 2 पे आ जाएंगे, तो 2 पे ही पुर गए। अब देखो कि इसमें फिर से वही 1 10,000 पे जब आप पढ़ोगे तो ये 10 लाख पे आती है, तो ये हो जाएगी आपकी 85 लाख, 85 लाख 46,283, ओके। ESGSTY 83, ये आपके आंसर हो जाते, ठीक है। उसके बाद सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है आपके, ये भी हो गए। अब सी में 9990046, देखो सी में क्या है 9990046, तो इसमें देखो यहाँ पे कॉमा आ जाएगी, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमा आ जाएगी, तो 9 करोड़ हो जाएंगे इसके, 9 करोड़ 99 लाख, और सिर्फ 46 है तो 46, ओके। क्योंकि इस पे बाकी प्लेस पे कुछ नहीं है, मतलब 100 भी जीरो है, 1000 भी जीरो है, और 10,000 भी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98432701, 9843, देखो 984327 यही है क्वेश्चन, आई होप 984327, अच्छा 1 भी है लास्ट में, ओके। ये तो सारा नंबर सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता। तो फर्स्ट तो 3 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, ठीक है। अब देखो इसके भी वही होंगे, 9 करोड़ 84, सॉरी ये गलत प्लेस पे आ गया, सारा बैक हो गया आई थिंक, लग रहा है, बट कोई नहीं, मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आप देख लेना नेक्स्ट कैसे होता है, मैं नेक्स्ट समझा रहा हूँ अभी आपको। नेक्स्ट जो बचे थे अभी लास्ट, वो 98432701, 98432701, 98432701, तो इसके कैसे होंगे, 3 पे यहाँ पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके हो जाते आपके 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे थर्ड के। तो थर्ड तक के क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। बच गए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का चलो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है 78921092, 78 फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या है ए 78921092,
78921092 यही है। इसमें देखो, इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि 3 पे कॉमा आएंगे, ठीक है, और जो बच गए वो लास्ट में हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये सेक्शन तो है वंस, टेंस और हंड्रेड्स के, ये पूरे हैं 1000 के सेक्शन, ये जो पूरे हैं 1000 के सेक्शन, और ये जो है मिलियन के सेक्शन। आपको इससे आगे नहीं पूछेंगे, इससे आगे जो नेक्स्ट सेक्शन होती है वो बिलियंस के सेक्शन होती है, ठीक है। तो कितने बच गए? 78। तो देख लो, 78 मिलियन, ठीक है, 78 मिलियन 921,000 और एंड कितने हो जाएंगे? 92। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब बी पे चलते हैं। बी में क्या है देखो, 7452283, 7452283, यही है नंबर, 7452283। देखो इसमें क्या है कि आपके जो है 3 पे कॉमा आ जाएगी, जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे। अब तो मिलियन में कितने बचे? 7 बचे, तो 7 मिलियन, बाकी जो बच गए ये 1000 में हो जाएंगे, यानी 400 और देखो 52,000, ये सब क्या थे? इतने 1000 हैं, मतलब 452,000 एंड देन 283, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें कि बार बार यहाँ पे आपको 100 आ रही होगी और लास्ट में भी 100 आती होगी। ये तो देखो सिर्फ 100 को सूचित करता है, और ये लेकिन 400,000 को सूचित करता है। तो वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं आएगी, बस इस चैप्टर को पढ़ना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा यूज़ होगा। अदरवाइज इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आपको आगे ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गए। देन लास्ट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं आपके, लास्ट 2 क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो जिसमें पहला क्या है, 99985 102, इसमें देखो कॉमा यहाँ पे और यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें जो है वो कैसे हो जाएंगे आपके कि 99 मिलियन 985 985,000 और फिर है 102, ठीक है। ये हो गए। और एक क्वेश्चन के लिए मुझे लास्ट पेज ऐड करना पड़ेगा, जो कि है आपके 48049831, 48049831, यही क्वेश्चन है। 48049831, यही क्वेश्चन है आपके। ये लास्ट क्वेश्चन है डी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएंगे, 3 ये बन गए ग्रुप, 3 ये बन गए, फिर बच गए 2, तो यहाँ से कॉमा हो जाएगी, यहाँ से कॉमा हो जाएगी, यानी 48 मिलियन 49,000 और 831, ठीक है। इसमें हर जगह जो 40 होगा ना वो FORTY होगा, ये ध्यान रखना है आपको। FOURTY नहीं होगा, FOURTY नहीं होगा, जहाँ भी मैंने लिखा है वो गलत है। हर जगह क्या होंगे? 40 होंगे, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। FORTY होता है, ओके, दिस इज़ द करेक्ट वन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। मिलते हैं अगले चैप्टर को लेके नेक्स्ट डे, ओके। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़रूर बताएं हमें, ठीक है। So keep learning and keep watching. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe the video. Thank you.